राम राम दोस्तों आइए आज हम बिहार के देवी मंदिर के इतिहास जानते हैं। तो ये मंदिर है माँ थावे वाली माता। ये है बिहार के गोपालगंज में थावे करके एक जगह है, वहाँ ये मंदिर है। ये मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। एक बार इस थावे में एक राजा थे मनन सिंह। वो बहुत घमंडी और वो अपने आप को बहुत बड़े माँ दुर्गा के भक्त समझने वाले और बहुत घमंडी, जिनको अपने आगे कुछ नहीं दिखता था। मतलब वो सबसे बड़े, वो महान, उनके आगे कोई भी नहीं है, ना उनके आगे कोई भक्त है, ना उनके आगे कोई अच्छा इंसान है। वो अपने से अच्छा, अपने से ज़्यादा भक्त किसी को मानते ही नहीं थे। लेकिन उसी गांव के वो थावे गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक रहते थे रहसू चमार, और वो भी देवी के भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। अब हुआ क्या है, ये ऐसा चलता रहा। राजा अपने आप को माँ दुर्गा के बड़ा भक्त समझते समझते ऐसा समय निकलता गया। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अब वहाँ की जनता भूखे रहने लग गई, भूखे मरने लग गई, बहुत दिक्कत आने लगा। तो राजा तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जो रहसू चमार था वो दिन में घास काटता था। कुछ अनाज तो होता नहीं था, तो वो घास को काटता था उसको, और वो रात को बाघ से दौरी करवाता था। और जब बाघ दौरी करता था तो उसमें से अनाज निकलता था, और वही अनाज वो दिन में पूरी जनता को दे देता था खाने के लिए, और उसी से वो जनता पलती थी। वैसे अब ये ऐसा होता गया, और ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। अब राजा को ये बात से यकीन ही नहीं हुआ, मतलब वो तो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं था, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि घास को दौरी कराने से अनाज निकल सकता है। ये ऐसा असंभव है। लेकिन लोगों के बात को, मतलब अब बहुत सारे लोग उस बात को बोलने लग गए, तो उसको मजबूरी बस उस रहसू चमार वो बुलाया वो। और फिर वो बोला कि अगर तुम्हारे में इतनी शक्ति है, वो पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप घास को दौरी करा के और अनाज कैसे निकाल सकते हो। तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब देवी माता की महिमा है, ये देवी माता की महिमा से हो रहा है। तो वो बोला कि अच्छा, इतने बड़े भक्त तो इतना देवी जी तुम्हारा बात मानती है, तो आप देवी जी को बुला के दिखाइए। अब वो बोला कि नहीं राजा साहब, अगर माता यहाँ आई तो बहुत वो हो जाएगा, पूरा जो गांव है वो पूरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। तो वो बोला कि नहीं, मैं तो तभी मानूंगा, तुम ये सब बहाना बता रहे हो, तभी मानूंगा जब तुम देवी माता को यहाँ मेरे सामने बुलाओ। तो अब रहसुख के पास कोई वो नहीं था सिवाय माता को बुलाने के। तो मजबूरन रहसू को माता को विनती करना पड़ा, और माता जब वहाँ कामाख्या से चली तो अब उनको तो जगह चाहिए था। तो वो रहसू के सर को फाड़ के और वहीं से निकली। तो रहसू तो तर गया, माता निकली, और वो माता के प्रकट होने के बाद रहसू तो स्वर्ग को गया, और उसका तो उद्धार हो गया, और जो राजा था उसका सत्यानाश हो गया। तो ये है माता थावे वाली का रहस्य। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि भाई माता की शक्ति भक्ति में कितना बल होता है। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।